बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बच्चों की राइटिंग का सिलसिला शुरू किया है। वो बच्चे जो भी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके वालिदैन को जो है ना वो और टीचर्स को गाइड कर रहे हैं कि वो घर में जो पेरेंट्स करवाना चाह रहे हैं और जो टीचर स्कूल में करवा रहे हैं वो किस तरह बहुत आसानी के साथ अपने बच्चों को जो है ना वो हरूफ तहज्जुद सिखा सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए और डॉट्स वगैरह जो है ना वो बताएंगे कि आप किस तरह लगा के बच्चों को आसानी से हरूफ तहज्जुद लिखना सिखा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर में रहकर अपने बच्चों को जो मदर्स है वो बहुत आसान तरीके से हरूफ तहज्जुद सिखाएं और बच्चों को लिखना भी आए और पढ़ना भी आए, तो मेरी वीडियो कंप्लीट देखेगा, इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर मदद मिलेगी। तो आज हम करेंगे चे की बताऊंगी आपको किस तरह आपने बच्चों को डॉट्स लगाना है और किस तरह बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को समझाना है। ये देखिए पीछे हमने जिस तरह के हरूफ तहज्जुद बच्चों को पढ़ना सिखाया था, तो इसी तरह जो चे है, चे भी बच्चों को इसी तरह पढ़ाना है हमें डॉट्स के साथ। चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं, चे के अंदर 3 नुक्ते, ये चे का इब्तदाई सिरा है। जब भी हम हरूफ लिखते हैं तो 2 हरूफ या 3 हरूफ मिलके अल्फाज बनते हैं। तो जब हम अल्फाज बनाने होते हैं तो फिर हम जो अल्फाज है ना उसके मुताबिक जो हरूफ लेते हैं। अगर फुल पूरा कंप्लीट लेना है तो कंप्लीट लिखा जाएगा, अगर हाफ लेना है तो उसका इब्तदाई सिरा होता है वो लेंगे। तो इसमें अब ये है चांद, चे से चांद, हमने चांद लिखना है तो इसके लिए हमें चे के जो ना हाफ शक्ल चाहिए, इनके हाफ सिरा चाहिए, तो हम इसको हाफ लिखेंगे। चे के साथ अलिफ लगा दिया, चे अलिफ चा बन गया और नून दाल चांद। तो आपने बच्चों को समझाना है, देखिए चे से शुरू हो रहा है, ये चे है, चे से चांद है, ठीक है। वो जब आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो जब आपने बच्चों को लिखना सिखाना है, सबसे तो पहले आप जो प्रिंटेड नोटबुक है ना इस पे बच्चों को करवाएंगे। बच्चों को आपने गाइड करना है कि वो किस तरह चे लिखेंगे। बच्चे जो ना वो सीधी साइड से, अक्सर मोस्टली बच्चे होते हैं जो उल्टी साइड से शुरू कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को समझाना है कि वो किस तरह सीधी साइड से जो है ना वो चे लिखेंगे। चे है, चे के अंदर 3 नुक्ते हैं। आप इस तरह बता सकते हैं कि जो जीम चे है उसके फैमिली में 4 अफराद हैं। जो जीम होता है वो उसने 1 रोटी खाई, खाना खा रहे थे मिलके आपस में, जैसे आप बहन भाई बैठ के खाते हैं। जीम है, जीम ने 1 रोटी खाई थी, तो जिम के अंदर 1 नुक्ता है। चे है, चे ने जो है वो 3 रोटियां खाई, इसलिए उसके अंदर 3 नुक्ते लगाते हैं। किसने 3 रोटियां खाई? चे ने। हे ने कोई रोटी नहीं खाई, हे ने कहा मुझे भूख नहीं है। जो खे है उसने कहा भाई मैंने खाना नहीं खाना, तो मुझे आप 1 रोटी दे दो। उसने 1 अपने सर पे रख ली रोटी, यानी कि सर पे रख के जा रहे हैं। इस तरह बच्चों को कोई भी कहानी सुना के ना, कि बच्चे जो को थोड़ा सा कहानी टाइप करके ना, थोड़ा सा उसको कहते हैं ना कि मज़ेदार सी करके बच्चों को बताएं, ताकि बच्चों को याद करने में भी आसानी हो और उसे याद करने में मज़ा आए। ये ना कहे कि बस मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है या पढ़ाई से दूर भागे। इसी तरह आपने ये देखें, जब भी आप चे लिखवाएं, कोई भी आपने हरफ लिखवाना है, कोई भी हरफ लिखवा रहे हैं, तो बच्चों से आपने बोलना है कि जो हरफ वो लिख रहा है वो उसको साथ साथ रिपीट करेगा, साथ साथ पढ़ेगा। ये बहुत अहम बात होती है। कहने में तो आपको आम सा लगेगा कि जो बच्चा लिख रहा है वो साथ पढ़े, जब तक बच्चा लिख रहा है साथ पढ़ेगा नहीं उस वक्त तक बच्चे को पहचान नहीं होगी और बच्चा कैसे समझ पाएगा कि वो क्या लिख रहा है। इसी तरह देखें ना, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को रटा लगवा रहे होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस वो रटा लगाई जा रहा होता है, उसको लफ्ज़ों की पहचान नहीं होती। तो इस तरह बच्चा जो है ना वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होता है, उसको पढ़ना लिखना आ नहीं रहा होता, तो वो आपको तंग करता है। तो जब भी आप बच्चों को अगर शुरू से आप बच्चे को जो है ना वो पढ़ना और लिखना एक साथ करवाएंगे, बताएंगे उनको, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। जैसे अब कोई भी आपने हरफ लिखवाना है तो बच्चे से बोलना है कि बेटे आपने इसको लिखना भी है और साथ पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि आप क्या लिख रहे हो, आपको पहचान होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा लिखेगा उसको बोलना है कि बेटा इसको लिखो, ये क्या मेरा बेटा लिख रहा है। चे के अंदर 3 नुक्ते, चे के अंदर 3 नुक्ते। इस तरह देखें, आपने बच्चे को जब फुली जो आपने ना नोटबुक का पेज है ना, ये आपने इसी तरह बच्चों को करवाना है। बच्चे से बोलना है कि वो साथ साथ इसे लिखेगा और पढ़ेगा, दोनों काम करने। सिर्फ ये नहीं कि वो लिख रहा है उसको कोई पता नहीं वो क्या लिख रहा है। जब तक बच्चा जो पढ़ेगा और लिखेगा नहीं उस वक्त तक बच्चे को पहचान नहीं होगी। इसके बाद ये जो प्रिंटेड नोटबुक है, प्रिंटेड नोटबुक के बाद बारी आती है जो नीट नोटबुक होती है, उस पर जो हम डॉट्स ड्रा करके देते हैं। ये तो देखें ना, ये लगाए होते हैं डॉट्स लगाए, तो ये ऐसे बच्चों ने
कॉपी करना है। देखिए ऊपर ऊपर बच्चा लिखेगा तो बहुत आसान है कि बच्चे ने डॉट्स मिलाने हैं तो बच्चे को पता चल जाएगा। ये देखिए साथ साथ ऐसे ही आना है, बहुत आसान है, आपको समझाना आसान हो जाता है। जब बच्चे की इसके ऊपर इस नोटबुक के ऊपर बच्चे की प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए, आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है, खुद से लिख रहा है, आपको आपने हाथ पकड़ने वाली गलती कभी भी नहीं करनी। मैंने कुछ टीचर्स को भी देखा है, जो पेरेंट्स को भी वो घर में करवा रहे होते हैं बच्चे को हाथ में, बच्चा जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, थोड़ा सा नखरीला भी होता है, थोड़ी मस्तियाँ भी कर रहा होता है कि मुझे लिखना नहीं आ रहा। तो जो टीचर्स होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, वो मोस्टली जो हाथ पकड़ के करवा रहे होते हैं वो तरीका बहुत रॉन्ग है। आप अगर स्टार्टिंग से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड करेंगे, उनको बताएं कि बेटा मैं खुद से लिखना आप कर सकते हो। अगर आप उसको गाइड करेंगे बेटा आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, देखो इतना आसान है, मेरा बेटा लिख रहा है, एक दफ़ा वो रॉन्ग लिखेगा, 2 दफ़ा लिखेगा, मिस्टेक करेगा, आप उसको गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह वो आसानी के साथ जो है ना वो लिखना भी सीख जाएगा और उसे लफ्ज़ों की पहचान भी हो जाएगी, वो क्या हरफ लिख रहा है। ठीक है, हरफ की पहचान उसको करना मुश्किल नहीं होगा, वो फ़ौरन से बता देगा ये जीम है, ये चे है, ये हे, ये या कोई भी आप वो हरफ लिख रहा है। तो इसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाने के बाद बारी आती है हमारे पास ये वाली जो नोटबुक है हमारी, इसकी बारी आती है। इसके ऊपर हमने डॉट्स जो कैसे ड्रा करने हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ट्रिक आनी चाहिए कि आपने ये किस तरह करना है। ये देखिए जब आप करवा रहे हैं तो इस नोटबुक का ये वाला जो आपने करवाना है तो इसके नीचे आपने क्लिपबोर्ड लाजमी रखना है ताकि बच्चों की जो राइटिंग है वो नीट और क्लीन आए। देखिए अब आज हमने लिखना था चे। सबसे तो पहले बच्चे को अपने पास खड़ा करना और उसे बताना बेटा ये देखो चे जो है ना वो ऐसे लिखना है। पहले इसका सर बनाया और इसका पेट बनाया, ये देखें ये बन गया चे। पहले हमने इसका सर बनाया, ये देखें सर बनाया, और फिर हमने इसका पेट बनाया, ये बन गया चे। चे के अंदर कितने नुक्ते थे? चे के अंदर 3 नुक्ते थे। चे के अंदर कितने नुक्ते थे? चे के अंदर 3 नुक्ते थे। इस तरह बच्चों को आपने पास खड़ा करना है और उसे उसके सामने लिखना है और उसको पता चले कि वो क्या लिख रहा है और कैसे लिखना है। और एक अहम बात जो मोस्टली जो ना वालिदैन जो ना या टीचर्स कुछ लापरवाही करते हैं तो उनमें थोड़ी मिस्टेक होती है, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर वो लिखते वक्त थोड़ी मिस्टेक करते हैं तो वो अपनी जो ये गलती है वो दूर करें, ताकि अगर वो खुद लिखते वक्त ये मिस्टेक करेंगे तो आप बच्चों को कैसे गाइड करेंगे। तो बच्चा भी वही जो आप मिस्टेक करें तो बच्चे में ट्रांसफ़र होगी, वो भी रॉन्ग लिखेगा। तो ये देखें आपने कैसे बताना है बच्चों को कि देखिए जब जिम का हम सर बना रहे हैं, इसका जो सर और पेट है वो अगर हम इधर लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं तो एक सीध में, बिल्कुल सीधा में होना चाहिए और बिल्कुल गुलाई में लिखना है। ये देखें ऐसे ऐसे आना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं और कुछ जो टीचर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में करवा रहे होते हैं बच्चों को, देखें ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो ये इसका जो सर है वो पेट से जो सर जो आगे और पेट इसका पीछे, ये रॉन्ग है। ये देखिए अगर हम इधर लाइन ड्रा करना चाहें तो ये देखें अगर लाइन ड्रा करते हैं तो जो सर और पेट एक ही लाइन में होना चाहिए। और कुछ जो टीचर्स हैं या वालिदैन हैं वो लिखवाते वक्त ये मिस्टेक कर रहे हैं तो वो भी नहीं होनी चाहिए। देखें ये वाली कि जो सर है वो पीछे और उसकी जो बैलीस का जो पेट हमने गुलाई बनानी है वो कैसे होगा, वो आगे होगा। ये जो तरीका है ये है बिल्कुल रॉन्ग। ये वाला तरीका जब भी आपने लिखना है या आपने ज़हन में रखना है कि जो ये देखें आप इसका जो इब्तदाई सिरा बना रहे हैं, ये देखें ये वाला इसका सर और ये जिसका जो पेट आपने बनाना है ये एक ही गुलाई में होना चाहिए, इनके एक ही लाइन में। अगर लाइन सीधी ड्रा करेंगे तो बिल्कुल सीधी में आना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक होगा इसके लिए। ठीक है, अब बारी आती है डॉट्स लगाने की कि आप इसमें जो डॉट्स हैं वो किस तरह लगाएंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये देखें जब आप प्रिंटेड नोटबुक के बाद बच्चे को इस नोटबुक के ऊपर लेके आएंगे तो स्टार्टिंग में तो अगर बच्चा मसला कर रहा है तो मोस्टली बच्चे जिमचे के जो ज़ाविया ना वो सही से नहीं बना रहे होते, तो उनको सिखाने के लिए आपने क्या करना है। ये देखें सबसे पहले तो आपने बच्चे को ये देखिए जिम का सर बना दिया है बच्चे को, ये देखें इस तरह जिम का सर बना के और आपने इधर 2-3 डॉट्स, ज़्यादा नहीं लेकिन इस तरह आपने लगा देने और बच्चे को बताना है कि उसने इस तरह इसके ऊपर कैसे लिखना है। वो आप एक दफ़ा तरीका समझा देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से करेंगे। जब ये देखें आपने देखा है कि अब बच्चा आसानी से करने लग गया, इसके ऊपर प्रैक्टिस 3-4 दिन रखें। जब देख रहे हैं कि ये जिमचे बच्चा जो ना वो ठीक कर रहा है, इसका ज़ाविया बिल्कुल बच्चे का ठीक है, तो फिर आप कैसे करेंगे, फिर ऐसे डॉट लगाना है। आपने देखें 2 डॉट्स एक ही लाइन में सीध में और एक जो पहला जो हमने डॉट लगाया इसके बिल्कुल नीचे
ये लगा दिया, और जो दूसरा हमने डॉट लगाया था इससे थोड़ा हट के आप लगाएंगे। ये देखिए इस तरह आपने सारे जो डॉट्स हैं इस तरह ड्रा करने हैं। मैंने एक डॉट जो है ना वो आपको अच्छे से बता दिया, समझा दिया। तो सारी जो ना पेज है, फुली पेज आपने इसी तरह फिल करना है। तो मैं आपको लिखना भी बताऊंगी कि आपने बच्चों को किस तरह गाइड करना है कि बेटा ये आपने किस तरह लिखना है। देखिए इस तरह आपने जो कंप्लीट है आपका, आपने इसी तरह इस पेज को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये तो था प्रिंटेड के बाद की बारी आती है, ये बच्चे को समझाना है। जब बच्चा इसके ये पूरा आपने फुल पेज इसी तरह करेंगे पहले डॉट्स के बाद। जब वो डॉट्स की प्रिंटेड वाली जो डॉट वाली नोटबुक है ना, जो प्रिंटेड नोटबुक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला लिख के देंगे बच्चों को। जब देखने हैं कि बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लिख रहे हैं, फिर इसके बाद ये वाला डॉट आना है। अगर ये बच्चा कंप्लीट कर लेगा तो इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने सिर्फ 2 डॉट लगा के देने बच्चे को। ये देखिए ये वाले 2 डॉट सिर्फ बच्चे को लगा के देंगे, तो फिर बच्चा कैसे लिखेगा वो भी आपको बताती हूँ। देखिए आपने कैसे बच्चे को इस पर गाइड करना है और कैसे आपने बच्चे को बताना है कि वो किस तरह लिखेगा। बहुत आसान है। ये देखिए ये तो आपने बच्चे को बता देना। ये देखिए बच्चा लिखेगा, ये देखिए जी चे के अंदर 3 नुक्ते, चे के अंदर 3 नुक्ते। ये बच्चा लिखेगा और साथ साथ पढ़ेगा। ये तो हो गया इजीली। ये देखिए तो इसके बाद ये देखिए आपने बच्चों को ये जो डॉट मैंने लगवाए 2, एक ये देखिए एक लाइन में लगवाया है, एक इसके जो ये वाला जो फर्स्ट डॉट है ये देखिए इसके नीचे लगवाया मैंने डॉट, और जो एक है ना वो इधर इससे थोड़ा सा हट के लगाया है। तो कैसे बनेगा ये देखें, इससे इतने स्पेस दे के। तो सबसे पहले आपने बच्चे को बताना है कि बेटा सीधी लाइन लगानी है। ये देखिए बच्चा सीधी लाइन लगा कर थोड़ा सा इसको नीचे करना है। देखिए थोड़ा सा नीचे करना है। अगर पहले नीचे करवा लें और फिर ऐसे सीधी लाइन, फिर बच्चे को बताना है कि देखिए इस डॉट के साथ मिलाना है, इसको इस डॉट के साथ मिला के फिर इसकी गुलाई में करके ये देखिए इसकी ऐसी बनेगी बेली। ठीक है, इसका पेट गोल बनेगा और इसके नीचे लगाएंगे हम एक नुक्ता। बहुत आसान है। अगर यकीन कीजिए आप इससे जो पैटर्न से अपने बच्चे को करवाएंगे कोई मुश्किल नहीं है। जो टीचर्स अपनी क्लास में अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रही हैं, वो चाह रही हैं कि हमारे बच्चे जो ना 1-2 माह के अंदर हुरूफ तहज्जी सीख लें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए इस तरह बच्चे से बोलना बेटा थोड़ा सा पहले इसको नीचे करना है, नीचे किया वापस गए। ये देखिए सीधी लाइन में लाइन की, ये देखिए सीधी लाइन, फिर इस डॉट के साथ मिलाया, फिर ऐसे ही हमने गुलाई के साथ इधर ले आना इस डॉट के साथ। ये हमारा क्या बन गया, चे। ये देखिए ऐसे सीधा इस डॉट के साथ, फिर इस डॉट के साथ मिलाया, ये देखिए इस डॉट के साथ मिलाया, फिर ऐसे हमने गुलाई करते हुए इस डॉट के साथ लेके आना है। तो इसी तरह बच्चे जो है ना वो कंप्लीट अपना काम करेंगे। देखिए ये इनके दरमियान जो ना स्पेस आपने कम रखनी है। देखिए इधर तक रखना, अगर आप ज़्यादा दूर तक करेंगे ना तो फिर वो आपको गुलाई जो है ना वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए फिर इस तरह थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा उसकी जो बेली की जो चौड़ाई है वो नीचे से ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह आपने करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अब ये जो 2 डॉट है ना, अब जब बच्चा इस पर सबसे पहले प्रिंटेड था, प्रिंटेड के बाद ये वाली जो आपने बताया था इसके सिरे बना के आपने बच्चों को बताना है कि वो ऐसे लिखेगा। इसके बाद इन डॉट्स की बारी आती है। इसके बाद अपने 2 सिर्फ जो डबल डॉट है उन पे बच्चों को लेके आना। तो बच्चे कैसे करेंगे, देखिए इस तरह बच्चे जो है ना बच्चों को बताना है इसका सर बना के बेटा आपने आसानी से के साथ इसकी बैली बना लेनी। ये देखें बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मेरी तमाम वीडियोज़ को आप फॉलो कीजिए, वीडियोज़ के साथ साथ चलिए। इंशाल्लाह आप 1 महीने के अंदर अपने बच्चों को बहुत आसानी के साथ हरूफ तहज्जी सिखा लेंगे। तो एक और बात कि जिस दिन आप बच्चों को करवा रहे हैं, जो भी अपनी नोटबुक करवा रहे हैं, जो भी हरफ लिखवा रहे हैं, तो उसी दिन वही अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, लेसन भी वही होना चाहिए, ताकि बच्चों के जो डबल प्रैक्टिस हो जाए और बच्चों को अल्फाज जो भी आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अल्फाज की पहचान हो जाए कि अल्फाज में उस जो हरफ है उसकी किस तरह उसका इस्तेमाल किया गया, ये कैसे उसको पढ़ना है। ये देखें जैसे ये चे था, हमने आज बच्चों को चे लिखना बताया था, तो आज हम बच्चों को चे के बारे में लेसन भी पढ़ाएंगे। ये चे है, चे के अंदर 3 नुक्ते हैं। ये चे की इब्तदाई शक्ल है जो जब हम हरूफ लिखते हैं, हरूफ को मिलाते हैं तो जब अल्फाज बनते हैं तो कैसे बनते हैं। देखिए ये चे है, ये चे की इब्तदाई शक्ल है। चे के साथ अलिफ हमने मिलाया, चे अलिफ चा बन गया, फिर रे लगा दिया साथ, चे अलिफ चा रे चार, पे के साथ अलिफ लगाया, पे अलिफ पा हमजा के साथ छोटी लगाई, चे अलिफ चा रे चार, पे अलिफ पा हमजा छोटी पाई, 4 पाई।
जो जब आप प्रिंटेड नोटबुक का करवा रहे होंगे ना, तो उस वक्त आपने बच्चों को वैसे तस्वीरें दिखा के ना बच्चों को पहचान करवानी। तो बेटा ये चारपाई है, चे से चारपाई है, चे से चॉकलेट है और चे से चूड़ी है। तो उस वक्त बच्चे आसानी से कर लेंगे। जब आप जो डॉट्स खुद डॉट्स बच्चों को ड्रा करके दे रहे हैं, तो फिर आपने बच्चों को काफ़ी हद तक पहचान होगी। तो आप फिर बच्चों को क्या करवाएंगे, बच्चों को इस तरह जोड़ तोड़ के साथ पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे जो है ना अभी से स्टार्टिंग से जोड़ तोड़ करके जो अल्फाज हैं उनको सीख जाएं, और जो हरूफ हैं उनको पता चलेगा हरूफ को किस तरह मिला के अल्फाज बनाने, और फिर अल्फाज के बाद जुमलों की बारी आती है। नेक्स्ट हमारा चूड़ी, चे के साथ हमने वाव लगाया। देखिए ये चे का सिरा है, चे के साथ हमने वाव लगाया, चे वाव चूड़, रे के साथ छोटके लगाया, रे के साथ छोटके लगाया, चे वाव चूड़, छोटकी अड़ी चूड़ी, जो हाथ में पहनते हैं बहनियाँ मामा। तो आपने इस तरह बताना है बच्चों को। अगर किसी आपके पास चूड़ी है तो आप बताएं बच्चों को, देखिए बेटा ये चूड़ी है, इसको चूड़ी कहते हैं, ठीक है। अब यह चॉकलेट, जो तो बच्चे सारे शौक से खाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। चे अलिफ चा काफ, चौक लाम ये, लेट लेट चॉकलेट। तो बच्चे को बताना बेटा चॉकलेट, चॉकलेट तो सारे शौक से खाते हैं। तो ये देखिए चे से स्टार्ट हो रहा है, चारपाई भी चे से स्टार्ट हो रही, और चूड़ी भी चे से। इसके अलावा आप देखें कि और भी चीज़ है, जैसे बच्चों को बताएं कि आप चीनी खाते हैं, चीनी किससे शुरू हुई है, चे से शुरू हो रही है। चाक, जिसे हम बोर्ड वगैरह पे, अब तो खैर बहुत कम स्कूल है जिनमें चाक का इस्तेमाल किया जाता है बोर्ड के ऊपर ज़्यादा, तो वो जो है ना वो बोर्ड मार्कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बच्चों को आप बताएं कि बेटा जो चाक है ना वो भी चे से शुरू हो रहा है। चीता है, इस तरह मुख्तलिफ एनिमल्स जो कोई भी आप घर में करवा रहे हैं, घर में जो चीज़ चे से शुरू हो रही है, चे से चावल, जो चीज़ भी चे से शुरू हो रही है, तो आप बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये चे से स्टार्ट हो रही है। देखें जैसे है दो हरफी अल्फाज। अब हम दो हरफी अल्फाज बच्चों को बताना सिखाएंगे कि बेटे आपने कैसे दो हरफी अल्फाज बनाने हैं। ये देखिए दो हरफों को जोड़ के, जो अगर दो हरूफ को आपस में जोड़ते हैं, जैसे चे है, चे और गाफ को हमने मिलाया, साथ मिलाया, तो चे गाफ चुग बन गया। जैसे चिड़िया वगैरह दाना चुगती है ना, वो वाला चे गाफ चुग। फिर चे को और लाम को, चे का जो सिरा है हमने लाम के साथ मिला दिया, तो चे लाम चल बन गया। और चे को और नून को मिलाया हमने, चे नून चुन बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी तमाम टीचर्स और वालिदैन से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को इस तरह जोड़ तोड़ के साथ पढ़ाइएगा, और जिस दिन आप वो जो वर्कशीट करवा रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, उसी दिन आपने वही जो है वो बच्चे की बुक का भी लेसन रखना है, ताकि बच्चों को जब बच्चा डबल माइंडेड ना हो कि अब बुक का कुछ और पढ़ा रही हैं और जो उनको नोटबुक का कुछ और करवा रही है, बुक का कुछ और पढ़ा रही हैं। अगर इस तरह आप करेंगे, एक दिन ही वही लेसन जो नोटबुक का और बुक का रखेंगे, तो बहुत अच्छे से बच्चे आसानी से पहचान कर लेंगे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।